मालथोन में विराट हिंदू सम्मेलन संपन्न। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन। मालथोन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शुक्रवार दोपहर 3 बजे नगर के एमसीसी मैदान में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन तथा भारत माता और मां सरस्वती के पूजन के साथ हुआ। अतिथियों का पुष्पहार और गुलदस्तों से स्वागत किया गया। सम्मेलन में महोबा से आई मंडली द्वारा सांस्कृतिक नाट्य एवं नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। इस अवसर पर परम पूज्य संत श्री नवीन विहारी महाराजा गोपीठ, विदुषी संत श्वेता भार्गव जी कथावाचक, ब्रह्म कुमारी दीपिका बहन एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय मानचित्र विद्या प्रमुख रूप सक्सेना विशेष रूप में उपस्थित रहे। विदुषी संत श्वेता भार्गव जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि रामायण और गीता जीवन जीने की सही दिशा सिखाती है। समाज यदि संगठित होकर कार्य करे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने सामाजिक समरसता, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और बच्चों को अच्छे संस्कार देने पर जोर दिया। वही संत श्री नवीन विहारी महाराज ने कहा कि समाज की शक्ति संगठन में है। उन्होंने माता पिता से आग्रह किया कि बच्चों को मंदिर जाने की आदतें डालें ताकि वे सत्य मार्ग पर चल सके। शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। सप्ताह में एक दिन बच्चों को रामायण की चौपाई अवश्य पढ़ाएं। उन्होंने बेटियों को समाज और देश का गौरव बताते हुए कहा कि बेटियां बोझ नहीं, सम्मान है। युवाओं से बुजुर्गों का सम्मान करने और उन्होंने बेटियों को समाज और देश का गौरव बताते हुए कहा कि बेटियां बोझ नहीं, सम्मान है। युवाओं से बुजुर्गों का सम्मान करने और सनातन धर्म की मर्यादा बनाए रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भारत माता की आकर्षक झांकी भी सजाई गई। सम्मेलन में हजारों की संख्या में सकल हिंदू समाज के लोग शामिल हुए। हमारे युवा साथियों से पूछे सियाने लोगों से क्या मर्यादाएं थी हमारी, कैसा हमारा सनातन धर्म की क्या मर्यादाएं थी, रबोदार बता दें भाई आप लोग को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जितने मेरे युवा साथी हैं, मैं जाते जाते आपसे बात कह करके जा रहा हूँ, वो घर किसी काम का नहीं है जिसमें सियाने आदमी का सम्मान नहीं है। वो मोहल्ला किसी काम का नहीं है जिसमें सियाने आदमी का सम्मान नहीं है। वो समाज किसी काम की नहीं है जिसमें सियाने आदमी का सम्मान नहीं है। सकल समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, जितने मेरे युवा साथी बैठे एक संदेश लेकर के नवीन बिहारी जा रहा है। आज से एक संकल्प लो, जहां भी तुम्हें समाज में तुमसे बड़ा कोई उम्र में सियाना व्यक्ति मिले, वो किसी समाज का हो, हमारा पूज्य किसी समाज का हो, तुमसे उम्र में बड़ा हो, वो सियाना हो, केवल तुम हाथ जोड़ के के जो दादा सीताराम, वो आशीर्वाद मिलेगा उस आत्मा से आपको सुबह से कि जीवन में मजाल है कोई तुम्हारी बाधा मार्ग रोक करके बता दे। जैसे तुम उस मार्ग पर जाओगे, बाधा का तुरंत हो जाएगा, क्योंकि तुम आशीर्वाद पाते हो। सियाने आदमी की कदर नहीं है आजकल, सियाने आदमी की कदर नहीं है। दूसरे मेरे युवा साथी बेटे, तुमसे मेरी एक प्रार्थना और है, तुम ये कुसंग बंद करो साहब, ये कुसंग में पढ़ना बंद करो। आजकल की मित्रता मैं आपको बता दूं, आजकल की मित्रता देखो, पहले मित्रता आती सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक की, सब बड़े सम्मान्य लोग बैठे, यहाँ सब अच्छे सकल समाज के लोग बैठे। बताओ पहले जो मित्रता थी वो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक की थी। मेरे हम उम्र मेरे भाई भी बैठे यहाँ, हम लोगों ने देखी है। पहले मित्रता थी सुबह से 7 बजे से 10 बजे तक। सुबह मित्र के घर जाता था, कुशल से पूछता था, भैया कैसे हो, काम कैसे लोगों है, अरे यार हमारी मोटर बंद है, तुम्हारे खेत में पानी की जरूरत है, अभी तुम हमारी मोटर चला ले, 4-5 दिन हमें काम नहीं है, तुम्हारी फसल सूख रही है। मित्र को मित्र की इतनी चिंता रहती थी। बेटी को व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं, बोले करना तो है पर उतनी व्यवस्था नहीं, बोले हमारे चना बेच दी, हमारी मसूर रखी बेचो, अबे मोड़ी को ब्याह करो, जो तुम्हारा हो जाएगा तो समझने की तुम्हें मन सत्यानी समानी मरी हो गई, तुम 11 बजे में सो रहे हो। ऐसी मित्र को मित्र की चिंता होती है, ऐसी मित्रों को मित्र की चिंता हो। मेरी बात आप जब हम यहाँ से करें से हम लोगों से पूछना, अब एक मित्रता के बजे हुई, पौने 5 बजे से 7:30, पौने 5 बजे से 7:30, जैसे 5 बजे नहीं यार कहाँ हो, 25 तो हम डरे हैं, बाकी कोई जानते। विचार करो साहब आप, ये मित्रता है तुम्हारी। तो एक मित्रता में एक ये भी है, ये तो दोस्त तुम्हें मेरी कसम, आप भाई मार जा, तुम्हें मेरी कसम है तो दोस्त, दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है
दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है दो। एक जो तुम्हें हिंदू धर्म के प्रति भड़काए, तो दूसरा जो तुम्हें पूरे काम करने के लिए अपनी कस्में चलाए। दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा वो है, और दुनिया में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है।